स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैं इस चैनल पर भूत की कथाएं सुनाती हूँ। अपेक्षा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए आपको भूतों की दुनिया में प्रवेश कराती हूँ। मेरे दादाजी को एक बार बहुत ही अजीब अनुभव हुआ था। यह 1960 के दशक के ग्रामीण भारत में हुआ था। मेरे दादा दादी एक छोटे से गांव में मिट्टी और ईंटों से बने घर में रहते थे। उनके सामने वाले दरवाजे के पार एक और घर था जो हर समय बंद रहता था। इस घर में एकांत प्रिय विधवा रहती थी जो गांव में किसी और से कम ही बातचीत करती थी। इस महिला को एक गंभीर समस्या थी। वह कब्जे के प्रति संवेदनशील थी। भारत में यह धारणा है कि एक निष्वित ज्योतिषीय चिन्ह के तरह पैदा हुआ व्यक्ति अलौकिक बातचीत के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। यह बेचारी महिला उनमें से एक थी। एक रात यह महिला वशीभूत हो जाती थी और उसके बंद दरवाजे के पीछे से अनोखी चीखें सुनी जा सकती थीं। अंदर क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। एक रात तो चीख बहुत भयावह हो गई। गुड़गुड़ाहटी की आवाज़ और तेज़ चीख के साथ दोहरी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। ग्रामीणों में हिम्मत जुटाया और जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मशालों जलाई क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी और वे सब उसके दरवाजे पर एकत्र हो गए। इस अवस्था में चीख और अधिक पीड़ादायक हो गई है। सबसे ताकतवर ने कुछ कोशिशों के बाद दरवाजे को लात मार गिरा दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला चीख बंद हो गई। कहने की ज़रूरत नहीं है, इस बिंदु पर हर कोई अत्यधिक डरा हुआ था। इस खास रात भीड़ का नेतृत्व करने की बारी मेरे दादाजी की थी। वह अपनी टॉर्च को ऊपर उठाए हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। मशाल की लौ ने मेरे दादाजी के लिए समय में एक छोटा कदम उठाने के लिए पर्याप्त जगह रोशन कर दी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। एक खड़खड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट की आवाज़। वे सब ठिठक गए। मेरे दादाजी ने धीरे से टॉर्च को आवाज़ की दिशा में घुमाया और वह वहाँ एक कोने में बैठी हुई थी, खून से सने कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए थे। एक ज़बरदस्त बदबू ने उन सभी पर काबू पा लिया। वह गंदगी के ढेर में बैठी थी। वह एक युवा मुर्गी को काट रही थी और उसका मांस नोच रही थी, जिसे उसके घर में भटकने का दुर्भाग्य मिला था। जैसे ही उसने बेचारे पक्षी के कच्चे शव को कुतरना शुरू किया, उसके मुंह से खून और आंतें बहने लगी। फिर वह अचानक रुक गई और धीरे धीरे मेरे दादाजी से नज़र मिलाने लगी। उसकी आँखों का सफ़ेद भाग एकदम पीला रंग का था और उसके लेस का रंग राख जैसा भूरा था। मेरे दादाजी को वो आँखें आज भी याद है। फिर इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह आपातकृतिक गति से उस पर झपटी और सीधे उसकी जांघ पर काट दिया। मेरे दादाजी एक चीख, पसीने और हांफने के साथ उठे। हाँ, यह एक दुख स्वाप्त था।
लेकिन यह कोई दुखद स्वप्न नहीं था। जैसे ही मेरे दादाजी ने पानी का वह जग उठाया जो वह हमेशा अपने बिस्तर के पास रखते थे, उन्हें अपनी जांघ में चुभन महसूस हुई। उसने एक तेल का दीपक उठाया और उसे अपनी जांघ पर रखा और देखा, काटने का निशान वहाँ था, स्पष्ट और हरा। कहने की ज़रूरत नहीं है, इससे गांव के सभी लोग घबरा गए। ग्रामीण ने नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए पवित्र अनुष्ठान किए और उन्होंने अपने बीच प्रेत बाधित घर के साथ रहना सीख लिया। ग्रामीण कभी भी सूर्यास्त के बाद या घर के नज़दीक, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी बाहर नहीं निकलते थे। आखिरकार समय के साथ साथ चीखें भी खत्म हो गई और महिला भी। अधिकारियों ने विधवा के स्वयं विक्षत शरीर को घर से हटा दिया। घर को तोड़ दिया गया और जला दिया गया। आत्माओं को शांत करने के लिए पारंपरिक अनुष्ठान किए गए। मेरे दादाजी आज भी उस महिला के बारे में सोचकर कांप उठते हैं, खासकर उसकी आँखों के बारे में। आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये कथा पसंद आई। ये जो कथा मैंने बताई है आप लोगों को, ये पूरा काल्पनिक है, कोई जीवित व्यक्ति के साथ या किसी के बारे में नहीं है। धन्यवाद।